2024 के चुनावी समर में बड़े से बड़े चेहरों ने उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकी और दावा 80 में 80 सीटें जीतने का किया, लेकिन नतीजे सिफर रहे। सिर्फ 33 सीटों पर सिमटी बीजेपी को इत्तेहाद के सहारे सरकार बनाने और चलाने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान अवध इलाके में हुआ, जहां से राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। मगर ऐसा लगता है कि राम ने भी बीजेपी का बेड़ा पार नहीं किया। आपको बता दें कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिसने अवध इलाके में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोक दिया। रामनगरी अयोध्या की ये तस्वीरें महज 4 महीने पहले जनवरी की हैं, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा अवध इलाका राम नाम से गूंज रहा था। 4 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपनी चुनावी मुहिम में राम मंदिर का मुद्दा सबसे ऊपर रखा। मगर जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी को इस अवध में ही जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अवध इलाके में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 24 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 8 मिली हैं, जबकि 2019 में 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। यहां तक कि 2014 में भी बीजेपी को अवध इलाके की 17 सीटें हासिल हुई थी। चौबीस के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद सवाल उठने लाजमी थे कि आखिर अवध में ऐसा क्यों हुआ। राम के नाम पर दहाइयों से सियासत करने वाली बीजेपी का इस बार रामनगरी में ही बेड़ा पार क्यों नहीं हुआ। आखिर बीजेपी के बदले समाजवादी पार्टी ने कैसे बाजी मार ली, इसकी कई बड़ी वजह हैं। बीजेपी एमपी लल्लू सिंह का आइन बदलने वाले बयान से सी और ओबीसी वोट दूर हुए। एसपी के फैजाबाद उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की वजह से एक मुश्त 3.5 लाख पासी वोट घटे। समाजवादी पार्टी का मूल वोट यादव और मुस्लिम मुत्तहिद हो गया। अयोध्या का मौर्य, निषाद, कुर्मी और कोरी वोट भी एसपी को मिला। रदौली असेंबली का 100% यादव वोट एसपी के खाते में गया। बाराबंकी जिले की दरियाबाद असेंबली में भी एसपी ने बढ़त रखी। दरियाबाद के कुर्मी, पासी और कोरी वोटर भी एसपी के साथ चले गए, जबकि बीकापुर असेंबली सीट पर भी एसपी को जबरदस्त लीड मिली। हालांकि बीजेपी के शहरी इलाके और ब्राह्मण बनिया वोटर बीजेपी के साथ रहा, जिसकी वजह से अयोध्या असेंबली में बीजेपी को जीत दर्ज करने में कामयाबी मिली। मगर सिर्फ अयोध्या असेंबली से बात नहीं बनी और बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बीजेपी को नुकसान के पीछे कुछ मुद्दे और भी बताए जा रहे हैं। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की सड़कों पर बैरिकेडिंग और ट्रैफिक रोक देने से मकामी लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, जिससे शहरी इलाके के वोटर्स में वोटिंग को लेकर जोश नहीं दिखा। अयोध्या असेंबली में बीजेपी सिर्फ 4,667 वोट से जीती, जबकि यहां बीजेपी को कम से कम 30,000 के लीड की उम्मीद थी। हालांकि अयोध्या शहरी इलाकों में बीजेपी को 20,000 की लीड मिली, लेकिन अयोध्या असेंबली के रूरल इलाके में बीजेपी 16,000 वोट से पीछे रही, क्योंकि यहां एससी और ओबीसी वोट एक साथ एसपी के साथ चला गया। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाए जो 100 साल से रह रहे थे। कुल मिलाकर दहाइयों के इंतजार के बाद जिस राम मंदिर की तामीर से बीजेपी को जबरदस्त उम्मीदें थीं, उसका कुछ भी फायदा नहीं मिला। उल्टे बीजेपी को घाटा ही सहना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।